मौसी जी देख लेती हैं ब्लॉग। OMG मौसी जी सॉरी। भाई गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम, वेलकम बैक टू माय ऐसा व्लॉग जहाँ ये नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। और आज मुझे पता है क्या होने वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत ही पता है। पिछली बार सीन हो गया था जब मैं यहाँ से गया था, मतलब पंजाब से दिल्ली जा रहा था, जब बीच में सीन हुआ था ट्रेन में, टीटी आ गया था और मैंने टिकट नहीं ली थी, पकड़ा भी गया था मैं। और मेरे को फाइन भी लगता, कितने का, 500 रुपये का फाइन लगता, लेकिन बच गया भगवान की दया से। टीटी थोड़ा सा ईमानदार दिलदार निकला, बोला यहाँ से चले जाओ आगे की तरफ डिब्बे में, जहाँ पे शटर आ जाए ना वहाँ पे रुक जाना, बस चले जाओ, दिखने नहीं चाहिए दूर दूर तक। मगर ठीक है भैया, जा रहे तो भैया। और फिर जब नेक्स्ट स्टेशन पे रुकी गाड़ी, तब डब्बा चेंज कर लिया। तो भाई फिलहाल चलना है दिल्ली, तो मैं तैयार हो रहा हूँ। मेरे ये कपड़े मैंने आधे इसमें डाल लिए अपने, जो दूसरा बैग था इसमें मम्मी के भी कपड़े थे, तो इसलिए भरा हुआ लग रहा था पहले, अब खाली हो गया। ये वाले पहनूँ अब, ये रहा। अब चार्जर लगाना है, चार्जिंग पे लगाऊंगा फ़ोन। और यहाँ से फेमस कुछ ले जाना चाहती है जो इसको मिला नहीं है, तो बाय कर। बहन का भाई फेमस है यहाँ पे। अब मैं बहन का भाई किसके लिए लेके जाऊँ मैं, इसकी आँख। अब वैसे बहन का भाई नहीं था, कुछ और था। मैं कैसे लेके जाऊँ इधर, बताओ। BKL था, BKL। मौसी जी देख लेती हैं ब्लॉग। OMG मौसी जी सॉरी। तो भाई तैयार होते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जीजू जा रहे हैं हम बड़ा सिटी तक जाएंगे, या फिर हाँ सिटी तक जाएंगे, वहाँ से शायद से कैंट कहीं पे भी जाए, कुल मिलाकर हम बड़ा जा रहे हैं। यहाँ पे अभी पंजाब के सड़क पार करके हरियाणा है, मैं हरियाणा जा रहा हूँ। बाय। 1 hour later. जरूरी है सब्जी मंडी, एक 10 स्टेशन आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आसपास का स्टेशन करके सर्च मार दिया, पर इन्हें बैठ कर सर्च मार दे, इतना चाय पी है। ट्रेन में मेरे पास टाइम ही टाइम है। अरे बेटा, फिर कैंट से अगर सीधी को आसपास के स्टेशन की ट्रेन मिल जाती तो वहाँ पे उतर जियो। पानीपत या सोनीपत उतर जाओ, वहाँ से चेंज कर लूँगा, नो प्रॉब्लम है, 30 ही कह दें। गाली दे रही है मुझे। तो भाई रेडी हो गया हूँ मैं, बाल बाने बाकी है बस। और अब जाऊँगा। वो भी ब्लॉग बनाते हुए याद आई, बाल बाने हैं। नहीं, थोड़ी देर पहले याद थे, लेकिन ब्लॉग बनाते वक्त भूल गया था, फिर अभी अभी याद आया। डायलॉग मार दिया दीदी ने मेरे ऊपर, कोई बात नहीं। तो तैयार हो गया। बोलते हैं। तो अंग्रेजी का रिश्तेदार हूँ ना मैं, तो भाई अब मतलब जा रहा हूँ मैं दिल्ली। तो एक लास्ट टाइम मनसू जी से मुलाकात, ये मैक्सिमम टाइम सोती रहती है ये लड़की। मनसो ए मनसो, कौन है तू? मनसो। कौन है तुम यार? सी नहीं भाई नहीं, अजीब ही मनसो है। बात नहीं करते, सोने की एक्टिंग कर देते हैं। हाथों को देखो कैसे क्रॉस करके खड़ी है। मैं तेरी पॉजिटिव एनर्जी छीन रहा हूँ तेरे से, हाथ क्रॉस करके बैठी है। अरे ना, वो इसका फेस नहीं दिख रहा था, नीचे दिख रहा था, सारा कैमरा नीचे की तरफ था। नहीं, मैं देख रहा था ना, देखो ऐसे कर रखा था ना, दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत तो दिख ही जाता है। इनको मेरे फ़ोन पकड़ने के एंगल पे भरोसा नहीं है। अरे हम ऐसे बेवकूफ़ लोगों से बात नहीं करते। चलो, आपकी दुनिया में उल्टा सीधा कुछ भी होता रहता है, हम बात करें। मेरी दुनिया में तो कुछ हो जाए वही बड़ी बात है, उल्टा सीधा की तो बात अलग है। क्या ही कर सकते हैं। तो भाई तैयार हो गए हैं, जीजू छोड़ के आएंगे स्टेशन तक, और फिर उसके बाद ट्रेन में। अब डायरेक्ट ट्रेन है तैयार है इसके लिए। वाह, पराठा। तो निकलते हैं अब थोड़ी देर में इधर से। जाने से पहले थोड़ी सी चाय और थोड़ा सा पराठा खा लेते हैं, ताकि पेट में गुड़गुड़ ना हो रास्ते में, बीच रास्ते में। फिलहाल मंचू के साथ खेल लूँ मैं, और चलते हैं फिर, मतलब खेलते हुए खा लूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। A few minutes later. तो भाई चल दिया अपने, बाय बोलो। जपी मुझे अच्छी नहीं लगती। और ये है प्रसाद, थप्पड़ मार दिया मेरे बैड गर्ल दीदी। हाँ क्या हुआ? अरे ना, अरे ना मौसी नहीं, धन्यवाद, ठीक है।
बाय बाय मनसो। ये सोती रहती है लड़की, बताओ बाय नहीं कर रही, मेरे को सो रही है। उधर देख। ठीक है। हाँ, ठीक। चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ ठीक है, चलो ठीक है भाई। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm sitting every day to take. इतनी देर हो गई, आधा पौना घंटा हो गया होगा, और अब हम अभी भी आधे रास्ते में हैं। क्यों? वैसे तो 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, 20-25 मिनट में, और आधे रास्ते में हम हैं वो इसलिए क्योंकि मतलब कोई और भी था जीजू के साथ, उनको कहीं पे छोड़ना था, और वो उसके गांव की गलियों में से, छोटी छोटी गलियों में से निकल के एक जगह पहुँचे, वहाँ पे उनको उतार के अब जा रहे हैं इधर। आधा 15-20 मिनट अब फिर लगेगी मुझे पहुँचने में, फिर 15-20 मिनट जीजू को वापस आने में लगेगी, फिर होएगा काम जो होएगा, भैंस की आग, फिर ट्रेन मिलेगी। अब वो भी ट्रेन की टाइमिंग नहीं है कुछ, अब देखते हैं जुगाड़ से। पहले तो सोनीपत जाएंगे, सोनीपत से मतलब जाएंगे नहीं, जाऊंगा मैं सोनीपत से पानीपत नहीं, या सोनीपत या फिर पानीपत, दोनों में से कोई एक, और फिर उसके बाद होएगा मतलब उसके बाद आज़ादपुर, या फिर पहले सब्जी मंडी से जाएगा, फिर सब्जी मंडी से आज़ादपुर है। मेरा दिमाग चल गया, ये स्कूल बस में से बच्चे देख रहे हैं। A few minutes later. पहुंचने वाले हैं कैंट। भाई अभी पहुंच गए अम्बाड़ा, मतलब अम्बाड़ा कैंट, हाँ कैंट। अभी पहुँचे, बिल्कुल अभी बैठे पिछवाड़ा दुख गया। बाय जीजू। तो भाई टिकट तो ले लिया है, और एक दिक्कत ये है कि 4:30 बजे की ट्रेन है, उससे पहले की कोई नहीं, और 2:30 बजे रखा है अभी। वहाँ पे जहाँ पे वो मतलब जीजू के साथ जो आया था ना,
उसको छोड़ने के चक्कर में लेट हो गया, नहीं तो मैं 1:30 बजे ही पहुंच जाता। और 1:30 की भी थी और 1:50 की भी थी ट्रेन, बेफालतू में लिखड़ गई ना। अब क्या ही करूँगा मैं। वो ये प्लेटफॉर्म तो मैंने पूछा ही नहीं, इस पे प्लेटफॉर्म लिखा होता है क्या, पता नहीं, देखते हैं। चल छोड़, 4 बजे से अनाउंसमेंट भी तो होएगी। ये देखो, ये जो बूढ़ी आंटी है ना, ये पैसे मांगती घूम रही है। अब पिछले महीने जब मैं आया था ना, जब भी इसने मेरे से पैसे मांगे थे, यूँ बोली कि राजस्थान से हूँ मैं। कहाँ गई? यूँ बोली कि राजस्थान से हूँ मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को जाना है टिकट दिलवा, टिकट लेनी है, पैसे देते। जब मैंने इसको 10-20 रुपये दिए थे, मेरे पास ज़्यादा थे नहीं, और अब बोल रही है कि मेरे पैर में चोट लग गई है और थोड़े से 10-20 रुपये दे दे। अरे भाई मांग मांग के ही काम चलता है इनका। मेरे को पिछली बार लगा कि भाई बुढ़ी औरत है, कुछ तो बात होगी, तो मतलब क्या पता सच बोलती हो। ऐसों के चक्कर में जो सच बोलते हैं उसका भी यकीन नहीं होता। तो वैसे तो चोट लगी हुई है इनके पैरों में, मतलब एक पैर में ही लगी हुई है, एक में चप्पल पैर रखी है, लेकिन फिर भी भाई इनकी वजह से किसी पे विश्वास नहीं बनता। धोखेबाज, मेरे को बहुत ज़्यादा तरस आता है ऐसे लोगों पे, लेकिन ये धोखा देते हैं हर बार। ऐसे ही बादुगढ़ में हुआ था भाई। अभी अभी दीदी का फ़ोन आया, दीदी ने कहा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ रही है। 4:30 का मेरे को टाइम दिखा था जिस ऐप में, उसमें दीदी ने देख के बताया है 4:10 का। तो मतलब अब मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाऊँगा, नहीं 10 नहीं 13 मिनट पहले। क्या ही उखाड़ दूँ वहाँ पर, फिर भी ना से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ट्रेन आने लग रही है, सिटी से निकली आई, पहुँचने वाली होगी। अब मैं तैयार होके प्लेटफॉर्म पे आ गए, भग रहा हूँ लास्ट वाले डिब्बों की तरफ, क्योंकि दीदी ने कहा लास्ट के और एक पहला 2 जनरल डिब्बे है उसमें। तो भागो पीछू पीछू, ताकि हाँ मतलब आराम से बैठ पाऊँ मैं। ट्रेन आ गई भाई, और लास्ट में जनरल डिब्बे की तरफ भागना पड़ेगा। भागो 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 भागो, ये आ गए जनरल डिब्बे। जनरल लग नहीं गई, पर फिर भी कोई बात नहीं। 2 ब्लॉगर दिख गए मुझे। हाँ भाई, आपका क्या है? शाल पड़ी भाई। आपका टांगरी नदी है, एक टांगरी नदी कितनी लंबी है। टांगरी नदी में इतने बड़े बड़े गड्ढे। खेतों का साइड है, उधर ही हो रही है, इधर नहीं हो रही। सफेद सफेद दूध हो रही थी जैसी जड्डा है। अभी खेत आएंगे ना जब दिखाऊंगा दोबारा। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, बार बार हल्की हल्की दूध वाइट वाइट दिखेगी। यहाँ खेत नहीं ज़्यादा, यहाँ तो मौसम साफ दिखा। खेतों की तरफ भाई बीच का नज़ारा चला गया, फिर इसका मतलब वहीं पे ज़्यादा धुंध धुंध सी दिख रही है, वाइट वाइट। वहाँ का धरती का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा चेंज था उस साइड। ओ ट्रांसफार्मर, बिजली घर सो रही।
दीवाना निकल गया, दीवाना। हे दीवाना। तो देखो उधर धुंध दिख रही है। अब देखो ऐसे धुंध पड़ी हुई थी, ऐसे लगेगा ही। ये क्या था? 1 hour later. भाई मैं आदर्श नगर उतर गया क्योंकि सब्जी मंडी रुकेगी है और आजादपुर मेरे को उतरना है। नेक्स्ट स्टॉप आजादपुर का। सब्जी मंडी से वापस आने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता, कम से कम आधा पौना घंटा तो जाता मेरा। तो इसलिए आदर्श नगर रुकी तो आदर्श नगर उतर गया। मज़ेदार। अब चलते हैं घर को। ये तो भाई निकल गया है, बाहर आ गया वहाँ से। अब चलते हैं। मैंने कहा था ना दिल्ली आओ और मंडी ना आओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ले आओ, पंजाब से दिल्ली आया हूँ, फिर मंडी आने का मौका मिल गया मुझे तो मज़ेदार। वो अलग चीज़ है, मंडी में कुछ लेने नहीं आया मैं। आदर्श नगर का स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, वो मंडी से होके हुए एग्ज़िट मारता है। मैं क्या करूँ इसमें, नोट माई गतली। हाँ कहाँ गया? तो भाई बस मिल गई थी, बस में बैठ गया और अब यहाँ पे रेड लाइट पे उतर गया था। ये इस वाली बस में ही रेड लाइट पे उतर गया था। तो अब यहाँ से पैदल चलते हैं घर पे। वैसे भी बस घर के आगे थोड़ी ना उतारती। पहुँच गया भाई मैं। कड़ुआ हांड रहा बाहर, कड़ुआ ही डोगी। पीछे पीछे मत आवे डोगी, काले मुँह वाले। देख देख गैल गैल हंटा का दिया। साफ है सुथरा। बारिश हुई है यहाँ पे बहुत तगड़ी, हर जगह कीचड़ कीचड़ मची पड़ी थी। यहाँ पे भी सारी गीला है। भाई खाना पीना तो मेरा हो चुका था और पापा चाय ले आए थे। मैंने चाय पी के दूध दी गिलास में और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे और मेरे को नींद आ रही है, लग के आ रहे नींद के। वो करूँगा बाद में, कल सुबह कर दूँगा। और तभी यही था आज का वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब के लिए बाय 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 बाय।